हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। केवल आज का ही नहीं बल्कि 14 से लेकर के 16 तक के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे वो सारे इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो नोट डाउन करते चलिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 5 से 6 पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। एक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपका पॉलिटी से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो उसको नोट करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए और देख लेते हैं पहला न्यूज़ क्या है। सेमीकंडक्टर निर्माण का सपना 62 वर्ष बाद सरकार, ये हाईलाइट किया गया है। तो इसका मतलब आपको बस ये ध्यान रखना कि सेमीकंडक्टर संयंत्र का भी शिलान्यास किया गया है। ठीक है, सेमीकंडक्टर संयंत्र का शिलान्यास किया गया है, वो भी 3 जगह पर। कहाँ कहाँ? गुजरात के 2 जगह पे किया गया है। एक है धोलेरा स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकता है कि धोलेरा, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछे कि सेमीकंडक्टर का, ये भी पूछ सकता है कि ये जो न्यूज़ है मतलब जो इस प्लेस है वो न्यूज़ में है, ये किस जगह से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। तो धोलेरा दे दिया, तो आप पढ़े हो तभी तो कर पाओगे। ठीक है, तो गुजरात के धोलेरा में, और एक है गुजरात का साड़ंद है। कहाँ पर है? गुजरात का साड़ंद। ठीक है, तो यहाँ पर किया गया। और एक है, कहाँ है? मोरी गाँव। क्या है? मोरी गाँव, जो कि कहाँ पर है? असम में है। कहाँ है ये मोरी गाँव? असम में। तो तीनों आपको देखना है। ठीक है, कि असम के मोरी गाँव में और गुजरात के धोलेरा और साड़ंद में। जैसा कि देख लीजिए यहाँ लिखा है, गुजरात के धोलेरा, साड़ंद व असम के मोरी गाँव में सेमीकंडक्टर संयंत्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? शिलान्यास किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या इन्होंने है किया है कि क्या है। ये कह रहे हैं कि टाटा प्लांट से, ठीक है, जो साड़ंद है, साड़ंद कहाँ अभी मैंने बताया? गुजरात। तो गुजरात के साड़ंद के टाटा प्लांट से पहली सेमीकंडक्टर चिप जो है कब तक आ जाएगी? दिसंबर 2026 में बनकर बाहर आ जाएगी। और असम में बनी सेमीकंडक्टर चिप शुद्ध भारतीय तकनीक से निर्मित होगी। ये ध्यान रखिएगा, असम के जो मोरी गांव में संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, वहाँ से सेमीकंडक्टर चिप जो है शुद्ध भारतीय तकनीक से निर्मित होगी। और 2029 से भारत शेष 5 सेमीकंडक्टर उत्पादक देशों में शामिल हो जाएगा। 5 सेमीकंडक्टर उत्पादक देशों में भारत क्या होगा? शामिल हो जाएगा। ये मोदी जी ने क्या किया है? घोषणा की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बस इतना आपको जानना है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। और एक न्यूज़ और है चर्चा में, ये ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या मतलब किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? पीएम सूरज। पीएम सूरज, ये क्या है? एक पोर्टल है। ठीक है, इसकी क्या किया गया है? ये भी लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एक न्यूज़ और बता रही हूँ कि यूपी पीएससी के परीक्षा नियंत्रक कौन बनाए गए हैं? हर्षदेव पांडे। ये भी न्यूज़ में है, तो ये ध्यान रखिए। आए या ना आए, लेकिन कुछ चीज़ें हमें जाननी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ज्ञानेश और संधू होंगे नए चुनाव आयुक्त। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि अभी इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, अभी इस्तीफ़ा दे दिया है अरुण गोयल जी ने। तो अरुण गोयल और इसके पहले जो अनूप चंद्र पांडे जी थे चुनाव आयुक्त, ये रिटायर्ड हो गए थे। तो इन दोनों के स्थान पर अभी नए चुनाव आयुक्त क्या किए गए हैं? नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम है ज्ञानेश कुमार और दूसरा है सुखवीर सिंह। ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह जो हैं, सुखवीर सिंह। ठीक है, ये इनकी नियुक्ति कर दी गई है। इनका पूरा नाम है सुखवीर सिंह संधू की नियुक्ति कर दी गई है। और अभी आगे चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई। अब क्या है, अभी न्यूज़ में था कि एक चयन समिति होगी, उसी समिति की सलाह पर क्या होगा? ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति की जाएगी। किसके आधार पर? समिति के आधार पर, समिति की सलाह पर। कौन करेगा इनकी नियुक्ति? वैसे कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कब करेगा? ये जो समिति होगी इन्हीं के सलाह पर करेगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या था, अरुण गोयल इस्तीफा दे दिए थे और अनूप चंद्र पांडे का 14 फरवरी को रिटायर्ड हो गए थे। तो इससे ये पद खाली हो गया, जिसके उसमें किसको बनाया गया है? ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को बनाया गया है। ठीक है, अब ये जो नियुक्ति जो समिति मैंने बताया कि एक समिति का गठन किया जाएगा समिति, और उस समिति में कौन कौन शामिल होंगे जिसके सिफारिश पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। तो वो कौन कौन होंगे? वो होंगे प्रधानमंत्री, यानी जो प्रधानमंत्री होंगे भारत के वो होंगे। और लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, लोकसभा में विपक्ष का
नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कौन होगा, एक CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये समिति में शामिल होंगे और इन्हीं समिति की सिफारिश पर, इन सलाह पर क्या होगा, राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति के लिए क्या संविधान में कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया परिभाषित है, तो नहीं है। कोई विशिष्ट विधायी, क्या बनेगा, विशिष्ट विधायी प्रक्रिया परिभाषित नहीं है, ठीक है। ये निर्वाचन जो है संविधान के भाग 15 में, भाग 15 किससे संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। तो इसमें निर्वाचन में केवल 5 अनुच्छेद दिए गए हैं, भाग 15 में केवल 5 अनुच्छेद निर्वाचन से संबंधित दिए गए हैं। वो आर्टिकल कौन कौन से हैं, 324 से लेकर के 329 तक दिए गए हैं। अब बात करें 324 में क्या है, 324 क्या कहता है कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है, ठीक है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। तो अभी अगर बात करें कि मार्च 2023 में ये आया था कि न्यूज़ में था, मार्च 2023 में कि क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मार्च 2023 में, उस फैसले से पूर्व जो था मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर कौन करता था, राष्ट्रपति करता था। लेकिन अब क्या हुआ, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब क्या होगा, एक समिति बनाई जाएगी जिसमें मैंने बताया कौन कौन शामिल होंगे, उस समिति की सलाह पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम। दिल्ली के उदय भाटिया और हरियाणा की मानसी गुप्ता को कौन सा पुरस्कार दिया गया, डायना स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है, डायना स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये जो यहाँ मैं दिखा दे रही हूँ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दिवंगत प्रिंसेस ऑफ वेल्स, पूछेगा नहीं लेकिन एक बार ध्यान रखें क्योंकि आयोग अब कुछ भी पूछ सकता है। दिवंगत प्रिंसेस ऑफ वेल्स की स्मृति में स्थापित डायना अवार्ड चैरिटी की इस बार 25वीं वर्षगांठ थी, वही मनाई गई। और ये जो पुरस्कार है, डायना स्मृति पुरस्कार है, वो हर 2 साल पर, ये हर साल नहीं बल्कि हर 2 साल पर ये पुरस्कार जो है विश्व के जो असाधारण युवा हैं, उनके जो असाधारण कार्य हैं, मानवीय सेवा है, उसके लिए ये प्रदान किया जाता है। तो विश्व के 20 लोगों में हमारे ये जो हैं, क्या नाम है, दिल्ली के उदय भाटिया और हरियाणा की मानसी गुप्ता हैं, इनको शामिल किया गया है। दिल्ली के उदय भाटिया जो कि एक इनोवेटर हैं और मानसी गुप्ता हरियाणा की मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक हैं, इनको इसमें प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी क्या किया गया है, सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास शुरू किया गया है। कौन सा, क्या नाम है अभ्यास का नाम, सुरक्षा बेल्ट 2024, जिसमें कौन कौन है, ये है ईरान, चीन और रूस। ईरान, चीन और रूस की नौसेना के द्वारा ये जो है सुरक्षा बेल्ट 2023 शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया, ओमान की खाड़ी में। कहाँ किया गया, ओमान की खाड़ी में, भी ध्यान रखना है। और किसके लिए ये क्या है, ये क्षेत्रीय समुद्र की सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्य से ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024, तो ये किसके किसके बीच है, अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस जो है ये भारत और सेशल्स के बीच है, भारत और सेशल्स के बीच, ठीक है। और ये जो आयोजन हुआ है ये 26 फरवरी से 8 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। जो कहाँ आयोजन किया गया है, सेशल्स में किया गया है, सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में इसका आयोजन किया गया है। और जिसमें भारतीय नौसेना का नेतृत्व किसने किया है, भारतीय नौसेना का नेतृत्व किया है INS तीर के द्वारा। INS तीर ने भारतीय नौसेना का क्या किया है, प्रतिनिधित्व किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अहमदनगर नाम जो है, ये अहमदनगर जो है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम क्या कर दिया गया, अहिल्या देवी कर दिया गया है। महाराष्ट्र का जो ये अहमदनगर कहाँ, महाराष्ट्र में है, तो इसका जो अहमदनगर है वो अब अहिल्या देवी नगर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, जिसकी घोषणा महाराष्ट्र कैबिनेट ने दे दी है। अहमदनगर शहर अगर बात करें तो ये जो है इसका नाम जो है अहमदनगर, वो 18वीं शताब्दी में जो मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर हैं उनके नाम पर अहिल्यानगर रखा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अहमदनगर शहर का नाम जो है वो किसके नाम पर पड़ा था, अहमद निजाम शाह के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर, अहमद निजाम शाह के नाम पर पड़ा था, जिसने 15वीं शताब्दी में निजाम शाही राजवंश और अहमदनगर शहर की क्या की थी, स्थापना की थी।
ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और एक और योजना है जिसका नाम है नींगल नालामा योजना। नींगल नालामा योजना किसकी है? तमिलनाडु राज्य सरकारी है। नींगल नालामा का मतलब क्या है? क्या आप ठीक हैं? ये योजना तमिलनाडु सरकार ने स्टार्ट की है। ये इसका क्या होगा? इस योजना के तहत लोगों से उनके लाभ के स्तर के बारे में पूछताछ किया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं जाना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। काफ़ी जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो मैंने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर आगे 2-3 दिन का न्यूज़ जो होगा एक साथ 3-4 पॉइंट जो भी होंगे वो एक साथ डिस्कस किया जाएगा। डे बाई नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे लेकर छोटे छोटे नहीं, हर मतलब जो हमारे PCS RO लेवल के लिए होगा वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।